धर्म है और ये काला कलूटा इंसान है, कलयुग है। द्वापर जाने वाला है, अब तो कलयुग आ रहा है। इसलिए ये कलयुग आते ही आते हमारे ऊपर भाले तोड़ रहा है। बोले अच्छा, तो इस कलयुग को रहने भी नहीं दूंगा, तुम चिंता ना करो। धर्म में एक बात बोला है महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है, जब ये कलयुग आ जाएगा तो पापियों का तो बड़ा सम्मान होगा, अधर्मों करने वालों का सम्मान होगा। सांचे लोगों को कोई नहीं पूछेगा, धर्म की रास्ते पर चलेंगे उन्हें कोई नहीं मानेगा। बोले क्या कह रहे हैं? बोले हाँ हम सही कह रहे हैं। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ धमकी को दिखाएगा, कंठी माला छापा टीका, आगे न नजर कुछ आएगा, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। हर इंसान हमारी हंसी उड़ाएगा अगर कोई धर्म की बात करे, अच्छी बात करे तो दो चार लोग झूठा बैठे हुए वहाँ एक सांचेदारी पहुंच जाए, बोले ये बात ऐसे ऐसे करे तो हाल लड़ाई हो जाए। और धर्म की चार लोग बड़ी बड़ी बातें करे तो नई लड़का बोले हाँ कहाँ जो धर्म की काका बातें करते रहते लोग, हमारे अपनी अलग बातें करो। बड़ी बूढ़े की बात कोई भी लड़का सुनना नहीं चाहता है, कोई अच्छी बात कहे तो बिल्कुल नहीं कोई सुनेगा। और देखो अगर कोई वैसी बातें होए तो हम कहने वाले ना है, लेकिन तुम्हारे क्षेत्र में आए तो बिगर झांकी के पहले फोन कर तो बोले झांकी है तुम्हारे संग, बोले वैसे राखत तो ना है लेकिन कहो तो ले आऊंगे। हाँ कोई बात ना है, कथा कथा की तरफ पर, लेकिन गौर करो तो कथा कथा कहाँ रही है, कथा तो और ही राग में बदलेगी। भक्त जनों आज इधर ध्यान देंगे, जिस समय धर्म कुछ बोला है समझा करके महाराज परीक्षित तुम्हें नहीं मालूम है, ऐसा समय आ रहा है कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, कोई किसी की कदर नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद ऐसा समय जो आ रहा है, बोला कि ऐसा कैसे होगा? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम। बोला है धर्म समझा के क्या धर्म के कार्य कैसे कैसे होंगे तुम्हें मालूम है? क्या बस साचिन की कदर नोए झूठन के सतका, सांच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है, और कदर है उसकी किसी का कर्ज ले लिया, इधर से ले लिया उधर से ले लिया और महल अटारी बनाए खड़े कर ले, गाड़ी बगला कर ली तो उसकी इज्जत है। सीधे साचे भोले भालों का कोई भी इंसान कदर नहीं करता है कि ये तो कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन नहीं मालूम है जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है, जो कुछ जानता होगा वो किसी के सामने उपदेश नहीं देता है। और दो चार बातें सीख लें वो कहाँ कहाँ कहता फिरता है। जैसे अगली बार हमारे संग हुए ऊपर गए थे बाबा जी जो 3 बजे से हवन करते थे बदल गया इंसान जमाना देखो बदल गया, बदल गया।
अब तो इतना जमाना बदला है, कोई किसी की कदर नहीं जानता है, और इतना बदल गया कि बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं है किसी में है। अरे पहले के लला बाप को डर पे, पहले की बात जो हमारे ये बुजुर्ग बैठे ये पिताजी का बहुत सम्मान करते होंगे, लेकिन अब अरे अब डर पतुए बाप जमाना देखो बदल गया। पहले के पिता अपने बच्चों से नहीं डरते थे, लेकिन आज पिता डर रहा है। क्यों? अगर कोई बात वैसी हुई जाए, अगर एक गुस्सा में आके अगर हाथ मार तो जाए तो लल्ला एक ही बात कहे, आज मारो सो मारो, अब मत मारियो ना, आज मौन आए दिखाएंगे तुम्हें, मैंने तुम्हें मारो क्यों? तो मैया घर कह दे जाए कि मम्मी आज हमें मारो, तो बेके तुमने लल्ला को क्यों मारो, भाजी का चुकल लिया तो फिर क्या करो? तो पहले से डर पता बोले अब ना मारो, चाहे कछु करे हम ना मारे। अरे पहले के चोर पुलिस काउंटर पे, पहले के चोर अगर पुलिस का नाम सुन लिया कि पुलिस आ रही है तो पहले से भाग जाते हैं, लेकिन अब पुलिस डर पड़ती है। अरे पहले के चोर पुलिस काउंटर पे, और अब डर पड़ती है पुलिस जमाना देखो बदल गया। अब पहले के चोर पुलिस को क्यों डरते थे? पुलिस का नाम सुना कि पुलिस आ रही है, पकड़ेगी, लाठी मारेगी, जो कुछ लिया वो भी छिना लेगी तो भाग जाते हैं। लेकिन अब तो मुखभेड़ करते सामने सामने हो जाते। और पुलिस क्यों डरती है कि इस गांव में अगर चोर आ जाए तो फोन करो 100 नंबर तो 3 किलोमीटर कर्णपुर से ही हॉर्न लगाता है भाई, जो हॉर्न लगा चली आ भाई संकेत कर देगी कि निकल जाओ और हम आएंगे। अगर पकड़ना ही होता तो चुपचाप आके पकड़ लेती, और ना को 3 किलोमीटर से लगा दोगे तो पहले ही से भाग खड़े हैं। अरे बदल गया इंसान जमाना देखो बदल गया। बहुत कुछ बदल गया। भक्त जनों आज इधर महाराज परिचित कहने लगे, अगर ऐसा समय आ रहा है तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेने के लिए, मारने के लिए चले हैं। बोले कलयुग कहने लगा, महाराज हमें मारो मत, मारो मत, मेरे अंदर अवगुण हैं अगर, और तुम्हें नहीं मालूम है अवगुण हर चीज के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण मिल जाता है। अगर किसी प्राणी में अवगुण ही अवगुण हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई तो गुण होगा। अच्छा है? तुम्हें नहीं मालूम है महाराज, कलयुग बोला है हर चीज में कुछ न कुछ गुण अवगुण होता है। कस्तूरी में दोष जो वो रंग नहीं लाई है, और सोना में दोष जो सुगंध नहीं लाओ है। राम में दोष जो नारी की नाक काटी, और रावण में दोष जो चोरी से घुस आया। सीता की चोरी करके रावण ले गए, वो रावण में दोष है। भगवान ने सुपर्णखा की नाक को काट दिया था, उनमें भी दोष है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में दोष जो रात को आओ है। अगर दिन में आता तो पता चलता,
इंद्र में भी दोष लगा। अरे महाराज फिर काहे पागल तुम बने, हर एक दोष हरि ने हर एक में लगाओ। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ दोष है। हाँ, फिर काहे पागल बने हो तुम, हमें मार रहे हो, हमारे अंदर भी कोई न कोई गुण होगा। बोले तुम्हारे अंदर क्या गुण है, बताओ क्या गुण है। तो एक बात कही है कलयुग ने महाराज, कि कलयुग के सुमिर सुमिर उतर कलयुग के अंदर एक इतना अच्छा गुण है कि द्वापर और सतयुग त्रेता में हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी दर्शन नहीं हो पाते थे, भगवान की नहीं मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। बोले ये तो अच्छी बात है, ये तो गुण तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा। तो कोई बात नहीं, मारेंगे नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। बोले ऐसी क्या बात, मारोगे भी नहीं और छोड़ोगे भी नहीं। बोले बात यही है, तुम रहोगे लेकिन हर जगह पर नहीं रहोगे। हाँ, बोले फिर किस जगह पर रहेंगे। बोले इस जगह पर रहोगे कि जिस जगह जुए की बाजी हो, झूठी गपोलियां चलती हो। जिस जगह मद की प्यालियां उमड़ती हैं। जिस जगह गुरु का मान नहीं, नारायण का कोई ध्यान नहीं। जिस जगह स्वगति को निकाली, बस उसी जगह स्थान रहे। जिस जगह जुए की बाजी होती हो, वैश्या निवास करती हो, दारू की दारू पे मदरा चली जाते हो, जहाँ बहुत दारू पी जाते हो, झूठी गप्पे लड़ाई जाते हो, वैश्या रहती हो, गुरु का सम्मान न हो, भगवान का भजन न हो, उस जगह पर तुम्हारा रहना होगा। कहने लगे महाराज तुमने जगह तो सब अच्छी बताई, एक आध जगह ऐसी तो बता दो जहाँ जगह मैंने कहा आ रहा हूँ कर सके। एक आध ऐसी जगह बताए दो जरा हम ठहर सके। बोले अच्छा तो कोई बात नहीं। तो बोले महाराज नहीं सोचा, अरे बात तेरो सोने में होई, अरे बात तेरो सोने में होई, क्या होई धर्म की कमाई बाप ना सोने में होई।
तेरा वास सोने में होगा, सोने में, और उस सोने में नहीं होगा जो धर्म की कमाई का हो। जो अधर्म की कमाई का होगा, पाप की कमाई का होगा, उसी सोने में होगा। ज्यादा सोने में, ज्यादा सोने में। सोना भी दो प्रकार का होता है। एक तो सही सांझ तक घुर्राटी भरो 11 बजे तक, वो भी सोना होता है, वहां निवास करो, छूट है। और अभी महाराज कह रहे हैं कि जहां अधर्म की कमाई का सोना हो वहां पर निवास करें। बोलो बोलो बोलो। भक्त जनों, महाराज परीक्षित को अब तो कह दिया है, महाराज परीक्षित ने कि तेरा वास सोने में होगा, हैं? तो सोना अब देखा कहाँ जाए, क्योंकि महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो मुकुट जरासंध का था। उनके बाबा भीम लेकर के आए थे, अब बाई में जाएंगे, उन्होंने कही दूर कहाँ जाएंगे। कहूँ अंत भजन टोले बात से फायदा क्या जाएगी, बैठे जाओ तो छोटो सो रूप बनाओ, अरे कलई का छोटा रूप बना। और सोने के मुकुट रचना, और राजा तुम्हें अधर उठाओ, राजा दया सब जनों। आज महाराज परीक्षित को जैसे प्यास लगी तो धीरे धीरे आगे बढ़े, लोमत ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए, जहां वो लोमत ऋषि भगवान के भजन में लीन है, सर पर कलेब सवार है। तो क्या देखा है, मुझे देख करके इसने अपने नेत्र बंद कर लिए, तो इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, तो अब मैं भी इनका सम्मान नहीं करूंगा। बड़ा ही घमंडी है महात्मा, जो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है तो इसका मैं सम्मान क्यों करूं फिर। तो देरी नहीं करी, अरे मानना मेरो राखो, सन्यासी रे मानना मेरो राखो, सन्यासी रे करिनार हो।
तुमने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं भी तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा। तो महाराज परीक्षित ने मरा हुआ एक सर्प देखा, धनुष के वो बाण की नोक पे उठाया और उनकी गर्दन में डाल दिया। चले गए।